जो 3 तारीख को हाउस के सामने उन्होंने खुतबा पेश किया, उसके लिए उनका शुक्रिया करने के लिए खड़ा। कोशिश की गई कि एड्रेस के जरिए, इस खुतबा के जरिए गवर्नमेंट के जो इंटेंशंस हैं, गवर्नमेंट के जो इरादे हैं, जो अभी तक हुआ, जो होना बाकी है, उसके बारे में हम जिक्र करें। अब कई मेरे साथी एक एक नुक्ते पे गए और कहा ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, पिछली एड्रेस में ये था, इस बार इसका जिक्र नहीं हुआ। स्पीकर साहब, गवर्नमेंट एक एड्रेस से दूसरी एड्रेस तक नहीं चलता। गवर्नमेंट 5 साल इन कंटिन्यूएशन चलता है। 4 महीने पहले इसी हाउस के सामने एलजी साहब ने पहला अपना खुतबा पेश किया। ज्यादातर बातें उसमें हुई। अब ये जरूरी नहीं है कि जो बातें 4 महीने पहले की गई उन्हें दोबारा भी दोहराया जाए। पहला खुतबा देखिए, ये देखिए, ये इन कंटिन्यूएशन होता है, ये इन एडिशन होता है। ये खुतबा 4 महीने वाले पहले को रिप्लेस नहीं करता, उसको ऐड कर देता है। तो मेरे वो साथी जो ये तासुर शायद पैदा कराने की कोशिश कर रहे हैं, जनाब हम कुछ चीजों पे अचानक खामोश हो गए, हमने कुछ चीजों का जिक्र नहीं किया, शायद 4 महीने पहले किया था लेकिन अब नहीं किया क्योंकि अब किसी ने कहा ये कोई प्रेम पत्र है। अब अगर हमने प्रेम पत्र लिखना होता हम पहले खुतबे में लिखते। मकसद ये था कि शुरुआत वहां से हुई, इसमें हमने और इजाफा किया। जब अगले साल, मैं उम्मीद करता हूं उस वक्त गवर्नर होंगे, जब उस वक्त गवर्नर साहब का खुतबा होगा और इजाफा होगा, और अगले 5 साल तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसलिए मेरे जो सीनियर साथी श्यामलाल शर्मा जी पेजेस गिन रहे थे कि आप उसमें इतने पैरा थे तो इसमें इतने पैरा हैं, उसमें इतने पेज तो इतने पेज। कागज बचाने का मेरा इरादा नहीं था। अगर कागज बचाने का ही होता तो हम फटाफट वो ई गवर्नेंस के जरिए आप तक पहुंचा देते। थोड़ी सी आपको हम राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, इस बात का एहसास रखते हुए कि अगर एलजी साहब का खुतबा हम 1-1.5 घंटा रखते आपको सुनना पड़ता। अब कल ठीक इसी जगह लगभग 11-11:15 बजे आपको फिर मेरा ही भाषण सुनना होगा, कोई 2-2.25 घंटे, वो भी अंग्रेजी में। तो हमने सोचा ना, जब गवर्नर साहब ने 4 महीने पहले इतना लंबा सारा खाका आपके सामने खींचा, तो इस बार इसको थोड़ा कंसाइज करके बाकी बातें हम बाद के लिए रखेंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपना एजेंडा निकाल रहे हैं या किसी चीज पे हम खामोश रहना चाहते हैं। अब कई सारे साथी इस तरफ से भी, ऑपोजिशन के बेंचेस की तरफ से भी डेवलपमेंट के हिसाब से बातें आई, कुछ सवाल आए, कुछ चीजों का जिक्र हुआ। अब मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगा कि इस बात का एहसास रखते हुए कि कल उन्हीं चीजों पर बजट के दौरान मुझे बात करनी होगी, उसके ठीक बाद ग्रांट्स पे सिलसिला शुरू होगा, उस पर भी बहस होगी। मैं हाउस का वक्त नहीं लेना चाहूंगा और एक एक डेवलपमेंट की चीज को जो है यहां पे बात करें। कल बजट के सिलसिले में शुरू हो ही जाएगा और आने वाले कुछ दिनों पे हर इशू जो यहां
ऑनरेबल मेंबर ने टच किया, हर महकमे को लेके उन पे हम जो है अपना जवाब दे देंगे। हमारे मैनिफेस्टो का यहां बहुत जिक्र हुआ, बहुत सी बातें आई मैनिफेस्टो को लेके। हमने सोच समझ के वो डॉक्यूमेंट तैयार किया। जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वो हमारा वादा है। हमने जब ये मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, हमने उन्हें ये कहा कि हम आपसे 5 साल का मौका मांग रहे हैं। हम इस 5 साल के दौरान ये तमाम चीजें करके अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे। मैं आज इस हाउस में जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो बातें A to Z, जो बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं, हम इन आने वाले 5 साल में उन बातों पर कायम रह के उनको पूरा करेंगे। उनमें जो कैदियों के हवाले से बात हुई, अब मैं इसमें सियासत में उलझना नहीं चाहता हूं, नहीं तो बहुत कुछ कहा जा सकता है इन कैदियों के बारे में, जिन पे 2016 में केस लगे थे और उनसे केस वापस लेने के वादे हुए जो फिर नहीं हुआ। कायम रहेंगे। अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने ये कहा कि हम पीएसए इस्तेमाल करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं। अब अगर पीएसए ही आपका हथियार है तो आपका केस कमजोर है ना, आप मान के चलिए। अगर आप सिर्फ पीएसए के बुनियाद पे इन लोगों को जेल में रख रहे हो सालों साल, इसका मतलब यह है कि आपके पास इनको प्रोसिक्यूट करने की कोई सबूत है नहीं, आपके पास इनके खिलाफ कोई केस है नहीं, आप सिर्फ पीएसए के जरिए जो है इनको बंद रख रहे हैं। अगर वाकई जो आप कहते हो कि ये पत्थरबाज हैं, ये ओजीडब्ल्यू हैं, ये वे हैं, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जरूरत क्यों? प्रिवेंटिव डिटेंशन की जरूरत वहां पड़ती है जहां आप और कोई केस बना नहीं सकते हो। आपने मेरे खिलाफ पीएसए लगाया क्योंकि मुझे बंद करने के लिए आपके पास और कुछ था नहीं। आपने पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन में मुझे 6 महीने बंद रखा, जब वो अरसा बीत गया और कुछ चाहिए था आपको, आपके पास और कुछ था नहीं, तो पीएसए लगा के मुझे बंद कर दिया। ये जो 400 पीएसए में बंद है, अगर वाकई जो आप कहते हो सही है, क्योंकि आज पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास है नहीं, तो जो आंकड़े आपके पास आ जाते हैं वो मेरे पास नहीं आते, आप ब्रीफिंग है नहीं, के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की,